बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरब ममालिक के बाद बंगाली मुसलमानों का भी भारत के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़। मुस्लिम औरतों को हिजाब से रोकने पर बांग्लादेश में हिंदू औरतों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की चीखें निकलना शुरू हो गईं। बांग्लादेश के मुसलमानों ने भारत की दुम पर पांव रख दिया। इस खबर की क्या तफसीलात हैं? तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से जिस तरह से हिजाब के मामले में मुसलमान खवातीन की पूरे भारत के अंदर तजलील की जा रही है, इस पर भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और तमाम मुसलमानों की जानिब से अपने तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाने के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसके साथ ही मगरबी ममालिक में भी इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने घनौने मंसूबों पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। हालिया कुछ अरसे के दौरान पूरे भारत के अंदर मुसलमान खवातीन के हिजाब के मामले में जिस तरह से तजलील की गई और जिस तरह से मुजाहिमत की अलामत बनने वाली एक कमजोर सी मुसलमान लड़की मुस्कान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ दिया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। किस तरह से उस शेरनी ने इंतहा पसंद हिंदू लड़कों के जत्थे का मुकाबला करते हुए नाराए तकबीर बुलंद किया और आज इस नाराए तकबीर की सदा पूरी दुनिया में गूंज रही है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज कुवैत में 34 के करीब अरकान पार्लिमान ने भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार के बीजेपी लीडर के कुवैत में दाखिले पर पाबंदी का मुतालिबा किया, जबकि कुवैत में भारतीय सफारत खाने के सामने भारत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय रियासत कर्नाटक में स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुस्कान की तस्वीर बनी हुई थी। नाज़रीन इकराम, भारत की इन्हीं इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह से सिंगापुर के वजीर आजम ने 15 फरवरी को अपने मुल्क की पार्लिमान में बहस के दौरान इंडिया की पार्लिमान का हवाला देते हुए तबसरा किया कि नेहरू के इंडिया में तकरीबन 50% अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कत्ल और रेप के इल्जामात ज़ेरे इल्तिवा है। इसके बाद इंडिया ने वजीर आजम ली के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनका बयान नाकाबिले कबूल है और गैर जरूरी है। सिंगापुर को इंडिया के दोस्त ममालिक में शुमार किया जाता है और सिंगापुर के वजीर आजम अपनी पार्लिमान की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की रिपोर्ट पर बहस में इजहार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इंडिया के खिलाफ बयान दिया। ये है वो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग आवाज उठा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई आपको आईना दिखा रहा है तो उस आईने को तोड़ने की बजाय सोचना चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है, लेकिन इंतहा पसंद मोदी की जानिब से इस मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, बंगाली मुसलमानों ने एक बार फिर अपनी तरफ से एक बड़े ही मुनफरिद तरीके से भारत को करारा जवाब दिया है। तमाम ममालिक के रिएक्शन एक जानिब, बांग्लादेश के मुसलमानों का रिएक्शन एक तरफ। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आबाद है। बांग्लादेश के मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि अगर मुसलमान खवातीन भारत के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती, जो कि हमारे इस्लाम और कुरान का हुक्म है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर हिंदू औरतें भी अपने मजहब के मुताबिक लिबास नहीं पहन सकती, उनको भी मुसलमानों के मुताबिक लिबास पहनना होगा। इस बात को लेकर भारत को बहुत ज्यादा आग लग गई है, क्योंकि भारत तो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी समझता है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि बंगाली मुसलमानों की जानिब से ऐसा रिएक्शन आए।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि कुछ अरसा पहले बंगाली मुसलमानों ने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था जब भारतीय रियासत त्रिपुरा में मसाजिद को शहीद किया गया, तो उसके जवाब में पूरे बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को मिस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिस पर भारतीय पार्लियामेंट के एक रुकन ने यह भी कहा था कि अब भारत को चाहिए कि हिंदुओं की हिफाजत के लिए वो अपनी फौज बांग्लादेश में उतार दे। लेकिन अब बंगाली मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि जो हिंदू खवातीन अपनी मजहबी अलामतें बांग्लादेश में पहनती हैं वो उन्हें पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि इसके बाद शायद नरेंद्र मोदी को होश आ जाए और वो हिजाब के मामले में भारत के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत को रोकने की कोशिश करे। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि बांग्लादेश के मुसलमानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। गली गली कूचों कूचों में ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर मुसलमान खवातीन को हिजाब पहनने की भारत में आज़ादी नहीं है तो फिर बांग्लादेश जो कि मुस्लिम स्टेट है वहां पर हिंदू खवातीन को भी अपने मजहबी लिबास और अपने मजहबी तौर तरीके से रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं को आग लगी हुई है और उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार गाली गलौज से किया जा रहा है। बंगाली मुसलमानों ने पहले भी भारत की मोदी सरकार को आईना दिखाया था और उन्हें बताया था कि तुमने जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया था, ये दो अलग अलग ममालिक तो बन गए हैं लेकिन दोनों की आइडियालॉजी एक है और इस आइडियालॉजी के तहत हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ अरसे से पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। दोनों तरफ तिजारत और दिफा के हवाले से भी बातचीत होने जा रही है, लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से ये इल्जाम लगाया जाने लगा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी भारत मुखालिफ या फिर हिंदू मुखालिफ कार्रवाइयां होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होता है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, ताकि हिंदुओं की दुम पर पांव रखा जाए और हिंदुओं को करारा जवाब दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि बांग्लादेश में मुसलमानों की इस तरह आवाज बुलंद होना कुवैत में होने वाला बहुत बड़ा एहतजाज अरब मुस्लिम हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी तहरीक में तब्दील हो सकता है और खित्ते में अरब बिहार जैसी तहरीक जन्म ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि OIC की मदद से भारत को लगाम डाली जाए। अरब बिहार के दौरान फलस्तीन, यमन, शाम, लीबिया, ट्यूनिस, मिस्र और अब तक मशरिक वस्ता की खाना जंगी में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन बुहेरा रोम के साहिल पर काबिज रियासत इसराइल अमन व अमान की एक मिसाल बनी हुई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या अरब बिहार एक मसनूई हियोला था जिसने उम्मीद का झांसा देकर पूरे खिते को अनारकी की गोद में ला फेंका? इस पूरे खेल में लीबिया और यमन बदतरीन खाना जंगी का शिकार है। मिस्र में डॉक्टर मोहम्मद मरसी की अबूरी दौर के बाद हस्नी मुबारक से बड़ा आमिर अस्सीसी मसनद इक़्तिदार पर फायज है और मशरिक़ वस्ता में होने वाला एहतजाज अशरों से जारी मुलूकियत के खिलाफ रद्द अमल था, लेकिन इसके पसे पर्दा बहुत से अवामिल और कुव्वतें कार फरमा थी जिन्होंने अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद तक रसाई के लिए बेहतरीन हिकमत अमली से तैयार करदा मंसूबे को आगे बढ़ाया। इस मंसूबे का सबसे अहम पड़ाव शाम में था, जहां रूस, तुर्की, अरब दुनिया, अमेरिका और इसराइल जैसी आलमी ताकतों ने अपना तसल्लुत जमाने की कोशिशें की। तो नाज़रीन इकराम, बताने का मकसद ये है कि भारत के अंदर अगर मुस्लिम हुक्मरानों ने मिलकर OIC के प्लेटफॉर्म से भारत के मुंह पर जूता ना मारा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे।